हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन सम ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट of combination and some example based on that theoretical part. Okay, let me revise all the theoretical part which we have seen in our last video lecture. सबसे पहले तो what is the meaning of NPR and NCR? Okay, NPR and NCR. So मैंने NPR क्या बताया था? Out of n object, R object should be arranged. Okay, तो how many ways are there? n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अगर मुझे अरेंज करना है तो कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड NCR मीन्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट इफ r ऑब्जेक्ट इज सिलेक्ट देन हाउ मेनी वेज आर देयर, कितनी तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अरेंजमेंट है और यहाँ पे सिलेक्शन है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस फॉर NPR एंड NCR. ओके, देन आफ्टर वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर NPR एज वेल एज NCR. NPR का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। एंड NCR का फॉर्मूला हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, जितना भी NPR में अरेंजमेंट आते हैं उसको एक्चुअल में r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट नंबर ऑफ सिलेक्शन. ओके, सो योर फाइनल फॉर्मूला शुड बी लाइक दिस, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। देन थर्ड थिंग्स, मैंने NCR के शॉर्टकट वाले फॉर्मूला दिखा दिए थे, ठीक है। शॉर्टकट वाले फॉर्मूला में क्या होता है, तो से 10C3 है तो 10 से लेके 8 तक, मतलब 1 2 3 तीन डिजिट कम करने हैं ऊपर और नीचे वही 1 2 3 डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द शॉर्टकट फॉर दिस फर्स्ट काइंड ऑफ शॉर्टकट. अगर मेरे पास 10C8 है तो मैं अगर ये शॉर्टकट अप्लाई करने जाऊँगा तो ये एक्चुअल में हो जाएगा लॉन्ग कट, देखो, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 8 डिजिट तक कम करना पड़ेगा ना मुझे, जैसे लाइक दिस. आई थिंक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यस. सो यहाँ तक मुझे कम करके फिर उसको नीचे डिवाइड करना है 1 से लेके 8 का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में. तो मैंने बताया था कि ऐसे करोगे देन इट विल बिकम समवॉट लेंथी, है ना. तो ये लेंथी प्रोसेस करने की जगह मैंने क्या बताया था, जब भी नीचे वाला नंबर अगर बड़ा आ जाए, बराबर, बड़ा मतलब नियरर टू दी एन, बराबर, ऑलमोस्ट इट इज नियर टू दी एन, एंड वी शुड हैव टू कन्वर्ट इट लाइक दिस. 10C8 को 8 को कन्वर्ट कर लो 10C2 में, है ना. ये 2 कहाँ से मिला भाई, तो ये दोनों के सब्ट्रैक्शन से, 10 एंड 8 के सब्ट्रैक्शन से, ठीक है. अब वो प्रोसेस लगा दो, फर्स्ट काइंड ऑफ शॉर्टकट का प्रोसेस लगा दो, 10 into 9 डिवाइडेड बाई 1 into 2. So like this we can easily find the answer for any question in which NCR is there. Okay, and मैंने ये फॉर्मूला कब लगाना है, तो हर बार ये फॉर्मूला लगा दो जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर दिए हो. तो अगर यहाँ पे नंबर नहीं दिया हो एंड n एंड r के फॉर्म में या फिर कोई भी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है, देन वी शुड हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, है ना. हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये थी कुछ 3 पॉइंट. मैंने फोर्थ पॉइंट कौन सा बताया था, NC0 की, NC1 की, NCn-1 की एंड NCn की वैल्यू आपको बता दी थी कि भाई फटाफट से इसकी वैल्यू याद रख लो. ये 1 है, ये n है, ये भी n है और ये 1 है, ठीक है. ये तीनों की वैल्यू हमेशा याद रखनी है आपको, ताकि कभी भी यूज़ हो तो आपको पता चल जाएगा, फटाफट से आप यूज़ कर सकते हो इसको, है ना. फिर हमने एक पॉइंट ये देखा था, NCR इक्वल टू NCn-r, ये फॉर्मूला. एंड दूसरा एक फॉर्मूला क्या था, से NCA इक्वल टू NCB. तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, आइदर A इक्वल टू B और A प्लस B इक्वल टू N, ठीक है. ओके, तो ये 6 चीज़ें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में. 7th एक फॉर्मूला बाकी रह गया है, बराबर. और ये फॉर्मूला भी कभी कभी, मतलब इस फॉर्मूला के बेस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं. सो योर 7th फॉर्मूला इज व्हाट, से NCR एंड NCr-1, ठीक है. ये दोनों का अगर एडिशन है तो इसका आंसर, मतलब ये दोनों का एडिशन मतलब होता क्या है, देखो, ऊपर समझ लो 5 है, नीचे 3 है, एंड समझ लो ऊपर 5 है, नीचे 2 है, लाइक दिस,
बराबर, ऊपर सिमिलर नंबर है, ऊपर दोनों के नंबर सिमिलर है और नीचे एक का फर्क, कितना फर्क, एक का, वन कंसेक्यूटिव इंटीजर का अगर डिफरेंस है, देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज व्हाट, ऊपर एक बढ़ा दो एंड नीचे ये दोनों में से जो बड़ा हो वो लिख लो। तो दोनों में से कौन बड़ा है भाई, आर, तो वो लिख लो। तो जैसे यहाँ पे एक बढ़ा दो ऊपर, मतलब 5 का 6 कर दिया, एंड नीचे दोनों में से कौन बड़ा है भाई, 3, तो 3 लिख लिया। चलो, सो लाइक दिस वी कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला, है ना। सो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते चलो। से समझ लो अगर फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला अप्लाई करने के टाइम अगर चीज़ ऐसी हो रही है, मतलब ऐसे इस तरह से जनरलाइज फॉर्म में ही है क्वेश्चन, एंड से समझ लो यहाँ पे आपके पास है n+5, ठीक है, और यहाँ पे समझ लो आपके पास है r-3 प्लस, क्योंकि इक्वेशन कभी भी ऐसे जनरलाइज फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में भी आ जाते हैं। सो ओवर देयर ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, है ना। तो जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ऊपर का दोनों, ऊपर वाली दोनों चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए एंड नीचे ये दोनों में सिंगल डिजिट का फर्क होना चाहिए। तो r-3 एंड r-4 बोथ आर ऑलवेज कंसेक्यूटिव, है ना, बोथ आर ऑलवेज कंसेक्यूटिव, एंड n एंड r डेफिनेटली इंटीजर्स, अगर इंटीजर है तभी तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर लिख पाएंगे, अदरवाइज कॉम्बिनेशन के अंदर लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। और मेरे ख्याल से अगर ये पॉइंट मैंने बता दिया है, नहीं बताया तो नहीं, मैंने मेरे ख्याल से बता दिया है यहाँ पे कि भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करने के टाइम n ऑलवेज 1 से बड़ा होना चाहिए, r is always bigger than 0 and n is always bigger than or equal to r, and n and r is always belongs to z, हमेशा ही इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो हमेशा ही अप्लाई होगी अगर वो कॉम्बिनेशन के अंदर है ना, कॉम्बिनेशन के अंदर है तो हमेशा ही n and r इंटीजर है। इट मीन्स कि ये दोनों में एक सिंगल इंटीजर का फर्क है ना, बोथ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देन हाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, तो we need to add 1 in the upper portion, that is n+6, and we need to write bigger one, है ना, out of this r-3 and r-4 कौन सा बड़ा है, तो r-3 बड़ा होगा मेरे ख्याल से, है ना। So that is what your answer for this question. Okay, we need to apply the formula for any kind of question, we should have to apply, है ना। and हमको वो हिंट पता होनी चाहिए, और वो हिंट क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ऊपर फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, वो पता होना चाहिए। फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ऊपर वाली दोनों चीज़ सिमिलर एंड नीचे एक का फर्क, ठीक है। तो चलो एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। से 10C7 प्लस 10C8, ठीक है, प्लस से 11C क्या लिखे भाई, इन दोनों का आंसर आ जाएगा 11C8, तो यहाँ पे 11C9, ठीक है ना, 11C9 प्लस 12C10 ऐसा कुछ लिख लेते चलो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, पहले इन दोनों का एडिशन किया, सपोज इन दोनों का एडिशन किया तो क्या बना, तो ये बनेगा 10C7 प्लस 10C8 बन जाएगा 11C8, है ना, 11C8, ये दोनों में एक बढ़ जाएगा, मतलब 10 का 11 और ये दोनों में से बड़ा, बाकी का एज इट इज देखो 11C9 प्लस 12C10, ठीक है ना। देन अगेन इफ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस टू, व्हाट वी कैन गेट अवर आंसर एज एन आंसर 12C9, है ना, 11 में एक बढ़ा दिया और ये दोनों में से बड़ा ले लिया नीचे, प्लस 12C10। नाउ अगेन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा 13C10, है ना, 13C10। सो आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया, इस तरह की कोई चीज़ें अगर एग्जाम में है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट क्या होगा, देखो कौन सा शॉर्टकट हो सकता है यहाँ पे। तो शॉर्टकट के लिए पहले तो पैटर्न पता होनी चाहिए, पैटर्न कैसी होगी, से शॉर्टकट में फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। तो मैं अगर लिख लूँ NCR बराबर प्लस n+1CR प्लस 1 प्लस n+2CR+2, ऐसे ऐसे करते करते, मतलब सपोज एक आध और टर्म लिख लेते हैं n+3CR+3, अगर ऐसा है बराबर, तो ये कितने टर्म सेटिस्फाई करेगा, ये तीनों टर्म सेटिस्फाई करेगा। देखो तीनों टर्म मतलब
ऐसी कोई चीज़ें है सेटिस्फाई करेगा वो। जैसे ये 10C7 10C8 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों सेम वाले यहाँ पे नहीं है, तो अगर वो टर्म नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक डाल दिया, चलो ऐसा, ठीक है। अब 10C7 यहाँ पे समझ लो 10C7, तो ये 10C8, तो ये 10C8 होगा, ये 10 का 11 हो गया, 10 का 11 हो गया, यहाँ पे 8 का 9, तो n का n+1, r का r+1, फिर n+1 का n+2, r+1 का r+2, लाइक दिस अगर है तो फॉर्मूला कुड बी, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो ऊपर वाले में एक बढ़ा दो और नीचे में ये जो है एज इट इज लिख लो। ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, मतलब n+3 का 12 का 13 हो गया, 10 एज इट इज रह गया, देखो है ना। तो फॉर्मूला की पैटर्न कुछ ऐसी बनेगी, NCR-1 प्लस NCR प्लस अप टू दिस वन, लाइक दिस अगर है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। सपोज एज एन एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन बना लूँ, से 50C25 सपोज, देन 51CP20 51C नहीं 50C26 बराबर। दो टर्म ऐसे होने चाहिए जिसमें n सिमिलर हो, फिर उसके बाद तो एक एक बढ़ता ही जाएगा सब में, 51C27, फिर 52C28, फिर 53C29, लाइक दिस। और ऐसे करते करते समझ लो यहाँ पे हो गया इस तरह 54, 55, 56, 57, 58, समझ लो ऐसा। तो यहाँ पे 30, 31, 32, 33, 34, तो से 59, 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 34, 35, 36, ऐसे यहाँ तक है, चलो बराबर, यहाँ तक एडिशन है। आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी, क्योंकि मैंने इसी कैलकुलेशन को बेस में ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन बनाया है। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन। तो अगर आप इस तरीके की मेथड से जाओगे, तो जैसे अगर यहाँ पे 4 ही टर्म था, वी हैव ओनली 4 टर्म, तो भी हमको यहाँ पे 3 स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ा। तो अगर मेरे पास समझ लो 4 से ज़्यादा, यहाँ पे समझ लो 10-11 टर्म है ऐसे, तो डेफिनेटली ऐसे पैर बनाते बनाते अगर मैं कैलकुलेट करता तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कम से कम 7-8 स्टेप तो आता ही है ना। सो बेटर कि अगर मुझे वो शॉर्टकट पता है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये शॉर्टकट के हिसाब से मुझे पहले देखना क्या है, तो आगे के दो टर्म में फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि आगे के 2 टर्म में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, 51C26, है ना, हो रहा है। फिर उसके बाद ये 51C26 फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ से सेकंड टर्म से इसको भूल जाओ थोड़ी देर के बाद, फिर सेकंड टर्म से आपके पास हर एक आगे वाले टर्म में कंसेक्यूटिव एक का फर्क जा रहा है। तो हाँ जा रहा है, देखो 50, 51, 52, 53 अप टू 60, 26, 27, 28, 29 अप टू 36, लाइक दिस। तो अगर इस तरह से जा रहा है तो फिर आंसर में क्या फर्क करना है भाई, यहाँ पे एक और बढ़ा देना है और नीचे एज इट इज जो भी है वो लिख लेना है। सो लाइक दिस यू कैन इजीली क्रिएट द आंसर बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट, है ना। तो ये शॉर्टकट याद रखना ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई थिंक अब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कुछ देखने हैं, है ना। तो और वो डेफिनेटली हमारी एनसीईआरटी बुक में है, तो उसके बेस से हम सीखेंगे भी एनसीआर का मीनिंग कैसे, एनसीआर के मीनिंग से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब प्रैक्टिकल मीनिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस कर ली। यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट में हमने कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस कर ली कि भाई कैलकुलेशन फटाफट से कैसे करने हैं, अगर ऐसा कोई है तो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, फिर ऐसे फटाफट से इसके आंसर कैसे बनाने हैं, ये वाले फॉर्मूला कैसे लगाने हैं, और ये भी अगेन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी थे और उसकी थियोरेटिकल जो पोर्शन जितने भी थी वो हमने खत्म कर दी। नाउ लेट अस जंप टू दी ओनली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। और वो हम पहले एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आफ्टर विल सी, है ना। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 18 टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया अभी, बराबर। एंड हाउ वी कैन सॉल्व ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूजिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन है वो कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं कॉम्बिनेशन का यूज़ क्यों करना है। इसके क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दी होगी उसने। A committee of 3 person is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. So मेरे पास टोटल देखो कितने, 2 मैन है, 2 मैन एंड 3 वुमेन, आई हैव 3 वुमेन, ठीक है। इट मीन्स आई हैव टोटल 5 पर्सन्स,
I have total 5 person. Okay, a committee of 3 person is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. तो 2 मैन है 3 वुमेन है, मतलब टोटल 5 है। उसमें से 3 पर्सन की कमिटी मुझे क्रिएट करनी है ना। आई नीड टू क्रिएट 3 पर्सनस, कमिटी ऑफ 3 पर्सन। सो मुझे 3 सिलेक्ट करने हैं, है ना, क्योंकि 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया एंड कमिटी बन गई, खत्म। 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया एंड कमिटी बन गई, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि भाई वो 3 लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें से एक हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, एक सुपरवाइजर बनेगा। वो सब स्पेसिफिकली पोस्ट के बारे में नहीं बताया है। अगर पोस्ट के बारे में बताया होता तो हम सीट वो तीनों के लिए अलग सीट देते और वो 3 सीट भी हम अरेंज करते, बराबर। 3 लोग जो भी सिलेक्ट होते उसको तीनों के लिए अलग अलग सीट देते। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली वो 3 लोगों के लिए कोई सीट नहीं दी है, सिर्फ बोला है कि ये 3 लोगों की कमिटी बनानी है। तो मुझे एनी हाउ ये 5 में से 3 सिलेक्ट कर लेने हैं, बराबर। सो आई नीड टू सिलेक्ट 3 पर्सन आउट ऑफ दिस 5 पर्सन। तो कितनी तरीके से, इन हाउ मेनी वे कैन दिस टू बी डन, कितने तरीके से कर सकते हैं भाई। तो डेफिनेटली 5 लोग हैं मेरे पास, उसमें से मुझे 3 सिलेक्ट करने हैं, खत्म। 5C3। और इसका आंसर कैसे बनेगा भाई, 5C3 मतलब 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई 1 × 2 × 3। आंसर विल बी 3 कैंसल, 5 4 20/2 विच इज 10। तो ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। इसमें से हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब एक ही मैन हो और 2 वुमेन हो, ऐसी कितनी कमिटी हो सकती है ना। 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब ये फिक्स कर दिया कि 1 मैन एंड 2 वुमेन सिलेक्ट करने हैं मुझे स्पेसिफिकली। तो इसके कितने रास्ते होंगे, तो डेफिनेटली मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं भाई, 1 मैन सिलेक्ट करना है। एंड मेरा टास्क खत्म नहीं हुआ, मेरा टास्क कहाँ तक खत्म, कब खत्म होगा, जब मैं तीनों के तीनों सिलेक्ट कर लूँ। तो मैंने पहले 1 मैन सिलेक्ट किया एंड देन 2 वुमेन सिलेक्ट की। अब कितने मैन थे भाई, टोटल 2 मैन थे मेरे पास, है ना। ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन, आई कैन सी हियर। तो मेरे पास 2 मैन है एंड 3 वुमेन है। सो आई हैव 2 मैन एंड 3 वुमेन, है ना, 3 वुमेन। तो आई हैव 2 मैन एंड 3 वुमेन। आउट ऑफ दिस 2 मैन आई नीड टू सिलेक्ट 1 मैन एंड आउट ऑफ 3 वुमेन आई नीड टू सिलेक्ट 2, है ना। मेरे पास 2 आदमी है, उसमें से 1 आदमी सिलेक्ट करना है एंड 3 वुमेन है, उसमें से 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है। सो टोटल मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, जिसमें 1 मैन सिलेक्ट हो सकता है एंड 2 वुमेन सिलेक्ट हो सकती है। तो इसका कैलकुलेशन आंसर क्या होगा, 2C1 मतलब 2 एंड 3C2 का मतलब भी 3 होगा। सो आंसर वुड बी 6। ओके, तो कभी भी मुझे सिलेक्ट करने हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन कब लगाना है वो ध्यान रखना है। कब सिलेक्ट मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो जब हमारी टोटल एक्टिविटी खत्म ना हो, जब तक हमारी टोटल एक्टिविटी खत्म ना हो तब तक मुझे मल्टीप्लिकेशन करते करते जाना है। ये ऑलरेडी हमने आगे भी बता दिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी टोटल एक्टिविटी कब खत्म होगी, ये दोनों सिलेक्शन करने के बाद खत्म होगी। मतलब 1 मैन सिलेक्ट कर लिया एंड 2 वुमेन सिलेक्ट कर ली, तब मेरी टोटल एक्टिविटी खत्म हुई, है ना। सो बाय दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल 18। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चालू हो गया होगा। इफ़ यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर डीलिंग विद दिस ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। कुछ 4-5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सो डोंट वरी, 1-2 क्वेश्चन पहले बराबर से देखो, 2-3 क्वेश्चन बराबर से देखो एंड देन आफ्टर यू नीड टू थिंक मोर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 19, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, ये प्लेइंग कार्ड वाला क्वेश्चन है ना, हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, बराबर, क्योंकि प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन में कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ये इतना टफ नहीं है, इजी ही है, बस आपको समझना है कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, बराबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन है पहला, ठीक है, कि भाई हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से कितने तरीके से मैं 4 कार्ड चूज कर सकता हूँ, और कोई कंडीशन नहीं लिखी है। सो आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट 4 कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड, है ना। वे और नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड
फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब 52C4 है ना, चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम 52 ऑब्जेक्ट, इट मीन्स 52C4 विच इज 52, 51, then 50, then 49 divided by 1 2 3 4 and if you can calculate it तो ये हो जाएगा आंसर इसका क्या होगा भाई, ये 13 यहाँ पे लिख लेते चलो, फिर यहाँ पे 17 लिख लेते हैं और ये 25 यहाँ पे आएगा एंड देन इफ यू गेट द मल्टीप्लिकेशन देन वट एवर आंसर वी गेट फॉर द इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये फर्स्ट नहीं इसका बराबर, और यहाँ से फिर आंसर मेरा बनेगा फर्स्ट का। अब आंसर मैं फर्स्ट का बनाता हूँ, चलो क्या लिखा है, इन हाउ मेनी ऑफ दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सुइट, बराबर 4 कार्ड, चारों के 4 कार्ड एक ही टाइप के होने चाहिए। अब कितने टाइप के अलग अलग कार्ड वहाँ में, मतलब एक प्लेइंग कार्ड का जो हमारे पास पैक है उसमें कितने टाइप के कार्ड होते हैं भाई, तो 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर देयर ऑलवेज, है ना। 13 कार्ड्स किसके, हार्ट के, बराबर, हार्ट तो पता है ना मेरे ख्याल से आपको, ये यू नो प्लेइंग कार्ड आपको खेलना तो आता ही है, दैट इज़ व्हाट आई एम एज्यूमिंग। अगर नहीं आता है तो आप एक बार देख लो कि प्लेइंग कार्ड में कौन कौन से पत्ते होते हैं, है ना। तो 13 कार्ड हमारे पास हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड्स आर ऑफ द हार्ट टाइप, फिर 13 कार्ड्स स्पेड, बराबर, स्पेड मीन्स लाइक इट्स लाइक अ फ्लावर, मेरे ख्याल से स्पेड ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा स्पेड, है ना। दिस इज व्हाट द स्पेड, शेप ऑफ द स्पेड। देन 13 कार्ड होंगे डायमंड के, है ना, डायमंड, डायमंड का शेप कुछ ऐसा होगा, बराबर। एंड 13 कार्ड्स होते हैं किसके बचा के, कौन सा बचा, क्लब, एंड क्लब ये होता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ शेप होता है क्लब का। सो इस तरह के 4 टाइप के कार्ड होते हैं, और यहाँ पे क्या बोला है, ऑल दी 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, मतलब चारों के चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए, है ना। तो या तो वो चारों के चारों कार्ड हार्ट के होंगे, और चारों के चारों कार्ड स्पेड के होंगे, और चारों के चारों कार्ड डायमंड के होंगे, या फिर चारों के चारों कार्ड क्लब के होंगे। तो जो हमने बोला है उसको अगर मैं लैंग्वेज में मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो क्या होता है, ऑल दी कार्ड्स आर फ्रॉम दी हार्ट, तो आई नीड टू सिलेक्ट ऑल दी 4 कार्ड फ्रॉम दी 13 हार्ट, है ना, 13 हार्ट कार्ड। तो ये 13 हार्ट कार्ड है, उसमें से चारों, ये 13 में से मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए, और ये मेरी एक्टिविटी खत्म हो गई ना, देखो चारों के चारों कार्ड सिलेक्ट हो गए तो एक्टिविटी खत्म हो गई। तो यहाँ से फिर मुझे एक्टिविटी खत्म हो गई, तो फिर यहाँ से मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, है ना। और वैसे भी मैंने बताया जब भी एंड की सेंस जब भी आए तब मल्टीप्लिकेशन यूज करो, और की सेंस जब भी आए तब एडिशन यूज करो। तो आप देख सकते हो चारों के चारों कार्ड 13 कार्ड में से चारों के चारों कार्ड हार्ट के, या फिर और all the 4 cards from the spade side, or all the 4 cards that we need to select from the 13 diamond card, or all the 4 cards that we need to select from the 13 club card। तो ये हो गया, देखो आइदर वो स्पेड हार्ट के हो सकते हैं, या फिर वो स्पेड के हो सकते हैं, या फिर डायमंड के, या फिर क्लब के हो सकते हैं, बट हो गए वो चारों के चारों कार्ड एक ही टाइप के, है ना। तो ऑल दी 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो ये हो गया आंसर पहले क्वेश्चन का। एंड द कैलकुलेशन वॉट एवर वी गेट दैट इज 4 टाइम्स 13C4, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 4 इंटू ये इसका कैलकुलेशन कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नीचे 4 फैक्टोरियल दैट इज 4 3 2 1, ये 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, खैर 3 2 6 2 12, तो आंसर आपका हो जाएगा 13 2 26 इंटू 11 इंटू 10। तो ये तो कैलकुलेशन इजी है, चलो 2860, मेरे ख्याल से आपका आंसर 2860 हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर सेकंड
4 कार्ड्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट सुइट, चारों के चारों कार्ड डिफरेंट अलग अलग होने चाहिए। देखो तो ये देखो इंटरेस्टिंग आया ना। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है भाई, चारों के चारों डिफरेंट सुइट के होने चाहिए, मतलब से चार हमने जो सिलेक्ट किया ना, चार कार्ड हमने जो सिलेक्ट किए उसमें से एक कार्ड होना चाहिए हार्ट का, एक कार्ड क्लब का, एक कार्ड स्पेड का और एक कार्ड क्या था डायमंड का। ऐसे चारों के चारों डिफरेंट डिफरेंट सूट के होने चाहिए। तो पहला हार्ट का कार्ड हमने कितने कार्ड में से पसंद किया, तो हमारे पास हार्ट के कितने कार्ड है 13 बराबर। फिर दूसरा क्लब का कार्ड हमने कितने में से पसंद किया, तो डेफिनेटली 13 क्लब कार्ड में से एक पसंद किया, 13 स्पेड में से एक पसंद किया एंड 13 डायमंड में से एक पसंद किया। अब डेफिनेटली मुझे चार कार्ड सिलेक्ट करने हैं, दैट इज व्हाट माय एक्टिविटी एंड आई नीड टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स। ठीक है, तो जब तक मेरी एक्टिविटी खत्म नहीं होती तब तक मुझे हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, है ना। अगर चाहो तो अब यहाँ पे बीच में प्लस लिख के देखो तो क्या होगा, समझ लो ऐसा हमने लिखा 13C1 13C1 और 13C1 और 13C1, तो फिर क्या होगा, हमने सिर्फ अब तक एक ही कार्ड सिलेक्ट किया है, एक कार्ड सिलेक्ट किया, वो या तो हार्ट का है या तो फिर क्लब का है या स्पेड का है या डायमंड का है। इसका मीनिंग ऐसा ही हुआ ना, हमने एक कार्ड सिलेक्ट किया, वो या तो हार्ट का या तो क्लब का या तो स्पेड का या तो फिर डायमंड का। सो टिल नाउ वी हैव सिलेक्टेड ओनली 1 कार्ड, बट मुझे तो 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं ना। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू पुट मल्टीप्लिकेशन साइन सो दैट आई कैन रीड इट लाइक दिस। मैंने एक कार्ड हार्ट का सिलेक्ट किया है एंड एक कार्ड क्लब का सिलेक्ट किया है एंड एक कार्ड स्पेड का एंड एक कार्ड डायमंड का सिलेक्ट किया है। इस तरह से मैंने 4 कार्ड सिलेक्ट किए हैं, तो हो गया देखो। सो लाइक दिस वी नीड टू राइट ऑलवेज, है ना, वी नीड टू राइट एंड वी नीड टू रीड इट इन दैट लैंग्वेज। हमको वो लैंग्वेज से रीड करना है ताकि हमने जो भी लिखा है ऊपर जो क्वेश्चन में है वो और हमने जो भी लिखा है वो दोनों एक सिमिलर लैंग्वेज के फॉर्म में बैठ जाए, है ना। जो भी हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं उसको अगेन मैथमेटिकली रीड करो, उसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में रीड करने की कोशिश करो, और वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जो हमने रीड किया वो एंड ये जो क्वेश्चन है दोनों सिमिलर आना चाहिए। दैट इज व्हाट ऑलवेज वी नीड टू वेरीफाई during the solution of this kind of question. Okay, so by this way we need to calculate it, and the answer for this one, if you can find 4 into 3C1, so 4 into 13 which is 52. Okay, 13C1 का आंसर 13, 13 4 is 52, so we have only 52 possibilities to select 4 cards of different suits. Okay, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, आर फेस कार्ड। ये चारों के चारों कार्ड जो हमने चूज किए वो फेस कार्ड होने चाहिए, देखो। ओके, तो ये चारों के चारों कार्ड फेस कार्ड है। तो सबसे पहले तो फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, मेरे ख्याल से जिसको पता नहीं है उसको उन लोग के लिए बता दूं कि भाई जनरली प्लेइंग कार्ड के अंदर 4 जैक होते हैं, 4 जैक, देन 4 क्वीन, ठीक है, ये सभी फेस कार्ड है, एंड 4 किंग, है ना। 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती है, किंग होते हैं, और ये सब मिलके टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, है ना। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है भाई, मुझे जो भी 4 कार्ड पसंद करने हैं वो ये फेस कार्ड में से होने चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, आई नीड टू सिलेक्ट वॉट एवर 4 कार्ड फ्रॉम दिस 12 कार्ड, है ना। ये 12 फेस कार्ड है, उसमें से 4 सिलेक्ट कर लो, जो भी आंसर बनेगा वो आपका आंसर, खत्म। 12 11 10 9 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, है ना। अब आप देख सकते हो 4 3 जा 12, इसके साथ कैंसिल होगा, और ये 2 5 जा, सो आंसर विल बी 45, 9 5 जा 45 इंटू 11 विच इज 495, खत्म, है ना। देन फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ओके, तो अगर आपको पता हो, आपने अगर प्लेइंग कार्ड देखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं देखा है तो आपको बता दूं कि रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं। रेड कलर के कार्ड जो भी होंगे वो रेड कार्ड होंगे, और ब्लैक कलर के जितने भी कार्ड होंगे वो ब्लैक कार्ड होते हैं, बराबर, ब्लैक कार्ड्स। तो तेरा जो डायमंड के जो कार्ड थे 13 डायमंड, है ना, वो सभी रेड कलर के होते हैं, सो दे आर रेड कार्ड्स, एंड डायमंड देन हार्ट, यस हार्ट। तो 13 हार्ट कार्ड जो होते हैं वो भी अगेन रेड कार्ड होते हैं, रेड कलर के कार्ड। सो 26 रेड कार्ड्स आर देयर ऑलवेज,
26 रेड कार्ड्स आर देयर एंड 13 स्पेड, स्पेड पता है ना आपको भाई, एंड 13 क्लब। तो ये 13 क्लब के एंड 13 स्पेड के ये सभी जो कार्ड होंगे वो सभी कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। सो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। सो व्हाट आई नीड टू सिलेक्ट हियर, दो रेड कार्ड सिलेक्ट करने हैं, बराबर, दो रेड कार्ड एंड दो ब्लैक कार्ड सिलेक्ट करने हैं मुझे। सो मेरा आंसर क्या होगा भाई, 26 रेड में से दो सिलेक्ट कर लूँ एंड प्लस नहीं करूंगा, प्लस करूंगा तो क्या होगा भाई, मेरी एक्टिविटी अभी तक खत्म नहीं हुई, मुझे तो 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने अभी तक 2 ही कार्ड सिलेक्ट किए हैं। सो आई नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई, आई नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई सो दैट मेरी एक्टिविटी नीचे टोटल चारों के चारों कार्ड पसंद हो गए तभी खत्म होगी। सो नीचे अगेन ये 26C2, ये रेड कलर के कार्ड 2 सिलेक्ट किए एंड 2 ब्लैक कलर के कार्ड सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी खत्म हुई। सो इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ 4th क्वेश्चन। ओके, एंड इफ यू कैन फाइंड 26 into 25 divided by 1 into 2, similarly 26 into 25 divided by 1 into 2. So if we can cancel this 13, 2 13 ja 26, so answer would be 13 into 25 into 13 into 25, so that become 169, 13 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। इन दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके, चलो, एंड 5th जो है वो क्या है, कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। ओके, चारों के चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो मेरे पास अगेन मैंने क्या बताया था, 26 रेड कार्ड है, बराबर, एंड 26 मेरे पास ब्लैक कार्ड है, बराबर। मेरे पास ये इस तरह से मेरे पास टोटल 52 कार्ड पड़े हैं, बराबर। और उन लोग ने क्या लिखा है, चारों के चारों कार्ड जो भी पसंद करो वो एक ही कलर के होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने चारों के चारों कार्ड पसंद कर लिए, बट वो 26 रेड कलर में से पसंद कर लिए, है ना, चारों के चारों रेड कलर के पसंद हो गए, तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी खत्म हो गई, बराबर। बट ये मैंने सिर्फ रेड कलर की साइड से सोचा, या फिर सोचूं अगर मैं कि मैं चारों के चारों कार्ड ब्लैक कलर के पसंद करूँ तो भी चलेगा ना। सो मेरा आंसर क्या होगा, 4 कार्ड रेड कलर पसंद करने हैं आउट ऑफ 26 रेड कार्ड, और आई कैन सिलेक्ट 4 ब्लैक कार्ड आउट ऑफ दिस 26 ब्लैक कार्ड। तो ये यहाँ पे मेरी जो भी एक्टिविटी है वो एग्जैक्ट रही कि चारों के चारों सेम कलर के कार्ड आए, या तो वो रेड कलर के होंगे या फिर वो ब्लैक कलर के होंगे, बराबर। सो बीच में एडिशन इसीलिए यूज किया है, ठीक है। अब इसका जो भी आंसर आएगा 2 into 26C4 which is 2 into 26 into 25 into 24 into 23 divided by 1 2 3 4, और ये 4 3 2 24 होता है, उसके साथ कैंसिल होगा, एंड वॉट एवर आंसर वी गेट फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 5। ओके, so this is one of the good question and I can say this is one of the IMP question of permutation combination chapter, है ना। तो ये हमेशा ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन के टाइम ये हमेशा ही रिवाइज करना है, ताकि इसमें कोई एरर ना आए, क्योंकि ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में अगर इसमें से 3 कोई पूछ ले तो हो सकता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, है ना। 3 मार्क्स 2 मार्क्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अल्टीमेटली। ओके ओके, तो फाइनली वी रीच टू द एक्सरसाइज 7.4। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, NC8 इक्वल टू NC2, ठीक है। तो ये अब एक फॉर्मूला था हमारा, ऑलरेडी हमने देख लिया है, क्या था कि जब भी ऊपर वाले दोनों सिमिलर आ जाए, बराबर, ऊपर वाले जब भी दोनों सिमिलर आ जाए, बीच में इक्वल है, बराबर, और ऊपर वाले दोनों सिमिलर आ जाए तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो नीचे वाले दोनों इक्वल होंगे, और या फिर नीचे वाले दोनों का एडिशन n होता है। तो डेफिनेटली ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, 8 इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं होगा। सो डेफिनेटली दोनों का एडिशन क्या होगा, 10, 8 + 2 = n होगा, एंड हैंस n = 10। अब मुझे फाइंड करना है क्या, तो NC2 है ना, NC2 फाइंड करना है। सो एनी हाउ NC2 मतलब NC2 दैट इज 10C2, मतलब ये 10C2 हम इस तरह से जनरली लिखते हैं, 10 into 9 divided by 1 into 2 which is 45, ठीक है।
अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन n इफ द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट। तो चलो इसकी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते बार बार। n फाइंड करो, है ना, क्या फाइंड करना है, n, डिटरमाइन n। एंड पहली कंडीशन है 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3 इक्वल टू 12/1, ठीक है, 12/1 2n, ठीक है। चलो तो फाइंड करते हैं। 2nc3 मतलब क्या होता है भाई, 2n से कम करना है 3 डिजिट तक, 2n 2n-1 2n-2, एंड नीचे क्या होगा 3 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लिकेशन, बराबर। अगर नीचे वाला डिजिट कोई कांस्टेंट है तो हमको पता है कहाँ तक हमको ये फॉर्मूला को अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। 2nc3 में मतलब 2n 2n-1 2n-2 3 डिजिट तक कम करते जाओ, नीचे 1 2 3, एंड डिवाइडेड बाय nc3 का मीनिंग क्या होगा भाई, n इंटू n-1 इंटू n-2, वही सिमिलर मेथड से डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना। सो दैट इज इक्वल टू 12, एंड यू कैन सी ये 1 2 3 तो कैंसिल हो गए, दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अब फाइनली क्या होगा भाई, देखो 2n बराबर 2 इंटू n, फिर 2n-1, एंड ये दोनों में से 2n-2 में से मैं 2 कॉमन निकाल लो, बराबर, 2 कॉमन निकाल लो तो क्या होगा 2 इंटू n-1, लाइक दिस वी कैन राइट, डिवाइडेड बाई n-1 n-2 like this equal to 12. Now again I can see n cancel, n-1 is also cancel, okay, so and 2 2 जा 4, ये 4 इसके साथ कैंसिल होगा 3 के साथ, 4 3 जा 12, so like this we can cancelled। अब जो भी टर्म बचे वो क्या है, 2n-1 यहाँ पे बचा, और ये n-2 में अगर ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इंटू n-2 like this। So what we can write here, 2n-1 equal to 3n-6, hence n equal to 6-1 which is 5, so n equal to 5 is the answer of this question, है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, n equal to 5 if there is no calculation error, है ना। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर n equal to 5 होगा। फिर 2 सेकंड, ओके, सेकंड में फर्क क्या है, 2nc3 nc3 ये सब कुछ एज इट इज है, 11:1 है, बराबर। तो यहाँ पे 11 आ गया, मैं जो फर्क है ना वो लिख लेता हूँ, बराबर। यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 11 है, सो डेफिनेटली अगर वहाँ पे 11 है तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, बराबर। यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा भाई वहाँ पे, तो यहाँ से मैं स्टेप अलग से कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। ये जो 2 2 है ना वो कैंसिल नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा 2 2, बराबर। तो मेरे स्टेप बन जाएंगे 2 2 जा 4 इंटू 2n-1 इक्वल टू, नीचे n-2 उस तरफ गया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इंटू 11, ठीक है। 2 2 जा 4 इंटू 2n-1, और ये n-2 यहाँ पे होगा 11 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो मेरा आंसर फाइनली हो जाएगा 4 2 जा 8n-4 इक्वल टू 11n-22, सो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 24-4 विच इज 18, सो n इक्वल टू 6। सो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सी, कॉम्बिनेशन के यूज से ना हम बहुत सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आए तो मोस्टली वहाँ पे कॉम्बिनेशन ही सोचना है आपको, है ना। जैसे कि यहाँ पे सर्कल के कितने कोड हो सकते हैं, डायगोनल कितने हो सकते हैं, वो सब पॉलीगॉन के डायगोनल, है ना, वो सब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लाइन कितनी हो सकती है, ट्रायंगल कितने हो सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ लाइन्स विद द कंडीशन वट एवर दे हैव गिवन। सो ये सब तरह के क्वेश्चन है ना मोस्टली कॉम्बिनेशन से ही सोल्व होते हैं, बराबर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले प्रैक्टिकली समझते हैं क्या लिखा है। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल में 21 पॉइंट्स है, समझ लो ये सर्कल है और इसके अंदर 21 पॉइंट है, से ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 21 पॉइंट है, बराबर। ऐसे 21 पॉइंट है, मैं यहाँ पे काउंट करके नहीं लिख रहा हूँ, और ये सभी पॉइंट है और ये सब 21 पॉइंट है मिलके अगर गिनूंगा तो, बराबर। तो हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस 21 पॉइंट्स, मतलब
अगर मुझे कॉर्ड बनानी है तो कॉर्ड कैसे बनाऊंगा, ये 21 पॉइंट को जोड़ने से जितनी कॉर्ड बनेगी वो मुझे फाइंड करनी है। तो समझ लो मैंने यहाँ पे कोई एक कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया और दूसरा कोई एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे कॉर्ड मिल जाएगी कि नहीं, है ना। कोई भी पॉइंट दो सिलेक्ट कर लो, समझ लो मैं यहाँ पे ये वाला फिर यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लूँ तो मुझे कॉर्ड मिल जाएगी, है ना। सो इफ आई वांट टू क्रिएट कॉर्ड आई जस्ट नीड 2 पॉइंट्स। इफ आई विल सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट आउट ऑफ दिस 21 पॉइंट, मैं कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो कॉर्ड मिलेगी ना। समझ ले बाजू बाजू वाले भी दोनों अगर पॉइंट सिलेक्ट कर लिए तो भी मुझे कॉर्ड मिल जाएगी ऐसे, है ना। तो एनी हाउ देर इज नो कंडीशन एट ऑल टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स, है ना। 2 पॉइंट सिलेक्ट करने की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे एनी 2 पॉइंट, आई नीड टू सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट आउट ऑफ दिस 21 पॉइंट, है ना। हो गई नहीं सिचुएशन, देखो इफ आई वांट टू क्रिएट कॉर्ड आई नीड टू सिलेक्ट 2 पॉइंट आउट ऑफ दिस 21 पॉइंट। तो आई नीड टू सिलेक्ट 2 पॉइंट आउट ऑफ दिस 21 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 21C2, है ना। इफ आई वांट टू क्रिएट कॉर्ड, सो नंबर ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 21C2 विच इज 21 into 20 डिवाइडेड बाई 2 into 1 which is 2 10 so 210. So this is what the answer for this question 3, है ना। पता चला क्या किया हमने, कितनी कोड बना सकते हैं, तो जितने तरीके से 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ लो मैंने पहला ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो कोड मिल गई, फिर मैंने ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए तो कोड मिल गई। सेम मैंने इसको P1 नाम दे दिया, P2 P3 P4 लाइक दिस, बराबर। तो मैंने P1 एंड P7 सिलेक्ट कर लिया, आई कैन सिलेक्ट P1 P7 और P2 से P9 P15 लाइक दिस, आई कैन सिलेक्ट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, है ना। सो ये जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो कितनी पॉसिबिलिटी होगी भाई, तो 21 ऐसे पॉइंट्स है मेरे पास, P1 P2 P3 लाइक दिस 21 पॉइंट है, उसमें से मुझे एनी 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। तो P1 P21 या P1 P19 या फिर P2 P17, इस तरह के जितने भी पॉसिबल केसेस वो कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से ही मिलेंगे ना। ये 21 पॉइंट में से 2 पॉसिबल पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो सिलेक्ट कर लिए, और जितने भी सिलेक्ट किए वो सभी पॉइंट को मैंने जोड़ दिया तो मुझे कोड मिल जाएगी। सो इफ आई वांट टू क्रिएट कोड आई नीड टू सिंपली सिलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट and the number of possibilities are 21C2. Okay, so this is what the answer for this question number 3. Okay, question number 4 देखते हैं। In how many way can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो मेरे पास 5 बॉयज है, उसमें से मुझे सिलेक्ट करने हैं 3 बॉयज, बराबर। सिलेक्ट करने हैं मुझे 3 बॉयज एंड कितनी गर्ल्स है भाई, 4 गर्ल्स है, और उसमें से मुझे सिलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास 5 बॉयज़ है, उसमें से मुझे 3 सिलेक्ट करने हैं एंड, है ना, क्योंकि सिलेक्शन कब खत्म होगा, जब मैं ये दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, तब बीच में एंड लिखा है, देखो बीच में क्या लिखा है, एंड। आई नीड टू सिलेक्ट 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, बराबर। 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स दोनों को सिलेक्ट करूँगा ना, तब मेरा काम खत्म होगा। सो 5 में से 3 बॉयज़ सिलेक्ट कर लिए, बराबर, एंड 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, 4 में से 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, है ना। 5 में से 3 गर्ल्स बॉय सिलेक्ट कर लिए एंड 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, तब जाके मेरा काम खत्म हुआ। तो आंसर विल बी 5C2 5C3 दैट इज 10 and 4C3 it is 4C1 which is 4, so answer will be 40. Okay, for this question. Okay, question 5 देखते हैं। Find the number of way of selecting 9 balls from 6 balls, 6 red balls, 5 white ball and 5 blue ball. Okay, मेरे पास टोटल 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है, बराबर। हमेशा जो भी डेटा होंगे ना वो हमेशा ही लिख लेने हैं यहाँ पे। 5 ब्लू बॉल है। ओके, सो आई नीड टू सिलेक्ट 9 बॉल्स आउट ऑफ दिस 6 5 एंड 5 रेड ब्लू बॉल, बराबर। इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है 9 बॉल, बराबर। बट यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन भी दी है कि वो 9 बॉल कैसे सिलेक्ट करने भाई। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब मुझे जो भी 9 सिलेक्ट करने थे, मुझे जो भी 9 सिलेक्ट करने हैं इसमें से, बराबर। ये टोटल कितने हैं भाई, तो 6 + 5 + 5 दैट इज 16 में से मुझे जो भी 9 सिलेक्ट करने हैं वो 9 सिलेक्शन में 3 रेड, तीनों के 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब वाइट के 3, रेड के 3 एंड ब्लू के 3,
यहाँ पे वाइट और यहाँ पे ब्लू, है ना। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे 9 बॉल जो सिलेक्ट करने हैं वो इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, है ना। सो लेट मी राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिलेक्ट 3 red ball out of 6 red ball and select 3 white ball out of 5 white ball and select 3 blue ball out of 5 blue ball, and the answer would be 6 5 4 3 2 5 4 20 into 5 C2 10 into 10. Okay, so like this I need to make the answer for this kind of question, and finally answer बन जाएगा 2000. Okay. ओके, एक्सरसाइज 7.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन देख लिए, बराबर। ये 6 से लेके 9 ये 4 क्वेश्चन बाकी है। सो मैं अभी ये फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 45 मिनट 46 मिनट हो गई है। सो विल कंप्लीट दिस 4th 6th 7th 8th 9th क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, बराबर। टिल दैट टाइम यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, आप खुद से भी कर सकते हो ये कोशिश। 6 7 8 एंड 9 की कोशिश करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर। माइट भी ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 के बीच में जो भी किए उससे तो थोड़े बहुत हार्ड होंगे, बट यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, है ना। अगर हो जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज डेफिनेटली आई विल सॉर्ट इट आउट ऑल दिस क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।